रिवाइंड से पहुंचने से पहले ऑनलाइन शोध करें। जर्नी मैपिंग का मैपिंग और प्रैक्टिस करके रिवाइंड टीम ने यह भी पाया कि यूजर अक्सर अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस खोजने के लिए प्रेशर कमिटी स्टेज का यूज करते हैं। कंटेंट लिस्ट के फाउंडर रायन पॉल गिब्सन, जिन्होंने रिवाइंड को कस्टमर्स इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करने में हेल्प की, ने अपने इंटरव्यू में मेंशन किया कि पोटेंशियल बायर सेल्स के साथ बात नहीं करना चाहते हैं या एक डेमो प्राप्त करना नहीं चाहते हैं। वे सेल्फ प्रोडक्ट पर रिसर्च करना चाहते हैं और उसका इवैल्यूएशन करना चाहते हैं। वे इसका टेस्ट करने के लिए क्रेडिट कार्ड भी रजिस्टर्ड नहीं करना चाहते हैं। वे पहले इसे आजमाना चाहते हैं और अगर यह एक अच्छा फिट है तो पेमेंट करना चाहते हैं। रिवाइंड द्वारा लापता कदमों को ध्यान में रखा गया था, जिसमें गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी, पर्सोना, प्रोडक्ट सिचुएशन और मार्केटिंग में अपग्रेड शामिल थे। रिजल्ट्स ने प्रोडक्ट एस्टैब्लिशमेंट से 2 गुना ग्रोथ और उनके आईसीपी पर बेहतर इंटरनल अलाइनमेंट का प्रदर्शन किया, जिससे उनकी एफिशिएंसी में सुधार हुआ और उन्हें रिसोर्सेज को मैक्सिमम करने में हेल्प मिली। जर्नी मैपिंग के बेनिफिट्स। जर्नी मैपिंग 2 लाभ प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले, एक मैप बनाने का वर्क टीम के मेंबर्स को एक शेयर्ड मेंटल मॉडल को डायलॉग करने और डेवलप करने के लिए इंस्पायर्ड करता है। सिंस सक्सेस इंडिकेटर्स को डिवाइड किया जाता है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस में फ्रैगमेंटेड अवेयरनेस एक आम इशू है। यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे एक्सपीरियंस को देखने के लिए कोई भी अकाउंटेबल नहीं है। इस शेयर्ड विजन की अचीवमेंट जर्नी मैपिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूजर एक्सपीरियंस को बढ़ाने के तरीके पर आम अग्रीमेंट तक पहुंचने के लिए यह इम्पोर्टेंट है। दूसरा, मैपिंग द्वारा मेड शेयर्ड आर्टवर्क का यूज आपके यूजर या सर्विस के नॉलेज से जुड़े सभी साइट्स को पर्सोना करने के लिए किया जा सकता है। जर्नी मैप जानकारी को इस तरह से ब्रॉडकास्ट करने के लिए यूजिंग इक्विपमेंट है, जो मेमोरेबल, कंसाइज और कम्युनिटी स्पिरिट बढ़ावा देता है। जैसे जैसे टीम आगे बढ़ती है, मैप्स डिसीजन लेने की फाउंडेशन के रूप में भी काम कर सकते हैं। P102 सॉल्यूशन। स्टार्टअप्स के लिए जर्नी मैपिंग के कुछ लाभ हैं। यह प्रोडक्ट या सर्विस के साथ इंटरैक्शन के विभिन्न स्टेजेस में यूजर्स की नीड, पेन पॉइंट और इमोशंस को समझने में हेल्प करता है। यह करंट कस्टमर्स एक्सपीरियंस में सुधार के लिए इंटरवल्स और अपॉर्चुनिटीज की पहचान करने और डिजायर्ड फ्यूचर की सिचुएशन के लिए एक शेयर्ड विजन पर टीम को अलाइन करने में हेल्प करता है। यह उन कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शनैलिटीज को प्रायोरिटी देने में हेल्प करता है जो यूजर्स की सेटिस्फैक्शन और लॉयल्टीज पर सबसे ग्रेटर इम्पैक्ट डालेंगे और इम्प्लीमेंटेड सॉल्यूशंस की इफेक्टिवनेस को मेजर करेगा। यह पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, पार्टनर्स और स्टेक होल्डर्स को प्रोडक्ट्स या सर्विस के वैल्यू प्रोपोजिशन और डिस्क्रिमिनेशन को कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है और यूजर वेरिफिकेशन और फीडबैक के एविडेंस को डिस्प्ले करता है। यह ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड एक कस्टमर सेंट्रिक कल्चर को बढ़ावा देने और विभिन्न डिपार्टमेंट्स और टास्क्स में कोलैबोरेशन और इनोवेशन को एनकरेज करने में हेल्प करता है। डिफरेंशिएटर्स क्या है? जब बिजनेस अपने डिफरेंशियल डिफाइन करने का ऑप्शन चूज करते हैं, तो स्टोरी एक प्रीसेट पैटर्न को ओबे करती है। हम अपने राइवल्स से कैसे अलग हैं? यह डिस्कशन का सब्जेक्ट है, क्योंकि हर कोई कॉन्फ्रेंस टेबल के नियर बाय गैदर्ड होता है। समय पर एक करेजियस सोल एक टेरिबल क्वेश्चन उठाएगी, क्या हम यूनिक? बहुत पीछे जाने के बाद अधिकांश बिजनेसेस कुछ ट्राई करेंगे और सही सोर्सेज के एडिशन पर अग्री होते हैं। हमारे यूजर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। हम टॉप लेवल का काम करते हैं और हमारे पास एक्सीलेंट लोग हैं। आपकी प्रोफेशनल सर्विसेज कंपनी के लिए एक डिफरेंशियल की पहचान करना मुश्किल हो सकता है। कई बिजनेस केवल एक अंतर पैदा करने के लिए क्रूअल्टी से लड़ते हैं, जो शायद ही उन्हें अलग करता है। डिफरेंशिएटर का क्या मीनिंग है? एक डिफरेंशिएटर्स आपके बिजनेस की एक इम्पोर्टेंस है जो आपको आपके मेन राइवल से अलग करती है और आपको आपके टारगेट मार्केट की नजर में एज देती है। एक डिफरेंशिएटर को इफेक्टिव होने के लिए 3 इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना चाहिएगा। यह रियल होना चाहिए,
इसे जस्ट नहीं बनाया जा सकता। यह प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स के लिए सिग्निफिकेंट होना चाहिए। अगर नहीं तो क्या पॉइंट है? इसे किया जाना चाहिए। अगर आप प्रूफ के साथ इसका सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो आप पर ट्रस्ट नहीं किया जाएगा। मेजॉरिटी डिफरेंशिएटर्स इनमें से कम 2 रिक्वायरमेंट्स से कम है। लेकिन हिम्मत रखिए, सफल डिफरेंशिएटर कोपियस अमाउंट में है। डिफरेंशिएटर्स के एग्जाम्पल, एक नीश में स्पेशलाइजेशन मेजॉरिटी बिजनेसेस के लिए यह यकीनन सबसे सिंपल और सबसे इफेक्टिव डिफरेंशिएटर है। यूजर अपने फील्ड के एक्सपर्ट को वैल्यू देते हैं। लेकिन हमें यह ध्यान रखने की नीड है कि यदि कोई कंपनी इनिशियल फेज में कई अलग अलग फील्ड में स्पेशलाइजेस हासिल करने का प्रयास करती है तो वह क्रेडिबिलिटी खो देगी। एक स्पेशलाइजेशन के रूप में स्पेशलाइजेशन या स्किल के एक स्पेसिफिक फील्ड पर कंसंट्रेट करना आपको अपने इंडस्ट्री में कंपटीशन से अलग करता है। स्पेशलाइजेशन आपको यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, सॉल्यूशन और अप्रोच प्रदान करने की परमिशन देती है जो आपके कॉम्पिटिटर्स द्वारा रिपीट या रिप्लेस करने के लिए चैलेंजिंग है। इसके अलावा स्पेशलाइजेशन आपको अपने फील्ड में क्रेडिबिलिटी, अथॉरिटी और रेप्यूटेशन एस्टैब्लिश करने में हेल्प करती है। यूनिक बने। जब हम कहते हैं कि कुछ ट्रूली यूनिक है तो हमारा मतलब आपकी असेसमेंट टू मॉनिटरिंग टू एडजस्टमेंट प्रोसीजर से नहीं है। हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी को मेंशन करते हैं जो इस इशू पर पूरी तरह से नया पॉइंट ऑफ व्यू अडॉप्ट करते हैं और यूजर को एक स्पेशल बेनिफिट्स प्रदान करती है। 4 पर्टिकुलर ऑडियंस। कुछ बिजनेसेस एक फिक्स्ड ऑडियंस की अपनी डीप अंडरस्टैंडिंग का यूज एक मेजॉरिटी अंतर के रूप में करते हैं। आपका बिजनेस 60 के दशक में विमेन्स के लिए मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो सकता है। आपके पास कस्टमर्स के रूप में इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स, अपैरल शॉप्स या रिटायरमेंट प्लानर हो। 5 इंडस्ट्री के साइज में स्पेशलाइजेशन प्राप्त करें। कुछ लोगों के फेथ के डिस्पाइट यह एक स्पेसिफिक अंतर है। हो सकता है कि आप दुनिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेशंस के साथ ही बिजनेस करते हो। कंपैरेटिवली रूप से एक ऐसी कंपनी पर विचार करें जो सोल ट्रेडर्स को इम्पोर्टेंस देती है। दोनों कॉर्पोरेशन उस बिजनेस से बेटर परफॉर्मेंस करने में केपेबल हो सकते हैं जो सभी साइजेस के कस्टमर्स को पूरा करता है। 6 एक स्पेसिफिक टाइप की प्रॉब्लम सॉल्विंग में स्पेशलाइज बनना। यहाँ कस्टमर्स की कंपैरिजन में कस्टमर जिस टाइप की बिजनेस डिफिकल्टी से निपट रहा है उस पर अधिक कंसंट्रेट किया जाता है। यह एक ऐसी प्रॉब्लम होनी चाहिए जिसे पहचानना इजी हो लेकिन स्पेशलिस्ट नॉलेज और एक्सपीरियंस के बिना इससे सॉल्व करना मुश्किल हो। एक एग्जाम्पल एंटरप्रेन्योर्स को अपना पहला गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट रिसीव करने में हेल्प करना है। 7 यूनिक बिजनेस मॉडल। आपके फील्ड में हर कोई घंटे के हिसाब से चार्ज लेता है, लेकिन आपके पास एक फिक्स चार्ज है और वहां आपके पास यह है आइडियल। डिफरेंशिएटर्स कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट और विजिबल करने के लिए दोनों इजी हो सकती है, लेकिन ख्याल रखें यदि यह सफल होता है तो आप पॉसिबली कॉपी करने वालों को अट्रैक्ट करेंगे। 8 ज्योग्राफिकल सर्विस एरिया। यह एक बहुत पुराना डिफरेंस है, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और स्टैंडर्ड बिजनेस प्रोसेसेस ज्योग्राफी को कम इम्पोर्टेंट बनाती हैं, यह अपना कुछ प्रभाव खो रहा है। लेकिन उम्मीद न खोए, यह तब भी उन सिचुएशन में इफेक्टिव हो सकता है जब कस्टमर लोकल एक्सपर्टीज या आमने सामने के जुड़ाव को अत्यधिक इम्पोर्टेंस देते हैं। 9 क्लाइंट सर्विस। एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस प्रदान करना आम तौर पर केवल बिजनेस करने की लागत होती है। हर कोई इसका दावा करता है या करता है। इसलिए आपकी सर्विस का लेवल रियल में एक डिफरेंशियल बनने के लिए अलग होना चाहिए। क्या यह पॉसिबल है? यह सच है कि कुछ डॉक्टर्स अभी भी घर जाने की ऑफर। 10 क्लाइंट लिस्ट। कई प्रोफेशंस के लिए एक अमेजिंग कस्टमर होना फायदेमंद है, लेकिन अगर आप एक कदम और आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा? कुछ बिजनेस अपने कस्टमर का यूज खुद को अलग करने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल के लिए
यदि आपका बिजनेस हाई एजुकेशन फील्ड में पूरा करता है और हार्वर्ड, याले एंड स्टैनफोर्ड आपके कस्टमर्स में से हैं, तो आपके पास एक डिफरेंस है। समरी, यह ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है कि एक सफल डिफरेंशिएटर केवल एक हाई कंसेप्ट से अधिक है, चाहे आप उस पर कैसे पहुंचे। यह आपको एक बिजनेस के रूप में डिफाइन करता है। जब एक डिफरेंशियल इफेक्टिव होता है, तो यह एक पाथ शोइंग प्रिंसिपल के रूप में वर्क करता है, जो आपकी कंपनी के हर डिसीजन में प्रिवेलेंट होता है। हर दिन आपको इस तरह से वर्क करना चाहिए जो आपके डिफरेंशिएटर के अनुरूप हो। यदि आप इसे सही ढंग से करते हैं, तो काम चल रहा है और आपको अचीवमेंट की अधिक ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। 0 to finding and owning your differentiator। अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज कंपनी के लिए एक स्पेशलिटी के साथ आना आसान नहीं है। कई बिजनेस स्वयं को अलग करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, ताकि कोई एक्चुअल डिफरेंस न हो। कि हम यह जांच करें कि हमारे कस्टमर्स को वैल्यू प्रोवाइड करते हुए हमें रियल में कंपटीशन से अलग करने वाले डिफरेंशिएटर कैसे ढूंढें। एक की डिफरेंशिएटर की फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स पर विचार करना प्रूडेंट होगा। विचार करने के लिए मैंडेटरी रूप से 3 पॉइंट्स हैं, नेमली यूनिकनेस। सबसे पहले, आपके किसी भी कॉम्पिटिटर्स को आपके पोटेंशियल कस्टमर्स को आपके जैसा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने में पॉसिबल नहीं होना चाहिए। यह समझ से परे नहीं है कि वे सिमिलर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की खोज कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमरस सॉल्यूशंस अवेलेबल हो सकते हैं। हालांकि आपको यह इंश्योर करना होगा कि आपके द्वारा प्रदान किया गया एक्सपीरियंस यूनिक वैल्यू, आपके प्रोडक्ट या सर्विस में अंतर आपके कस्टमर को वैल्यू का एक लेवल प्रोवाइड करना चाहिए, जिसके लिए वे कॉन्फिडेंट होने को रेडी हैं। वैल्यू कन्वीनियंस और टाइम के रेफरेंस में खुद को मॉनेटरी फॉर्म से प्रेजेंट कर सकता है, या यहाँ तक कि कस्टमर के बिलीव और प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन हो सकता है। अंत में, आपका प्रोडक्ट या सर्विस उनके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है। डिफेंसिबिलिटी, आपके द्वारा मार्केट में लाई जाने वाली डिफरेंशिएटर स्ट्रैटेजी को इजी से किसी के द्वारा कॉपी नहीं किया जाना चाहिए। आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस के अंतर का बचाव करने में सक्षम होना चाहिए। अनिवार्य रूप से आपकी स्ट्रैटेजी को अच्छी तरह से थिंकिंग करना और पेनस्टेकिंग रिसर्च के प्रोडक्ट्स की इम्पोर्टेंस है, यह एश्योर करते हुए कि आपके कॉम्पिटिटर इसे रिपीट करने में केपेबल नहीं है। अगला विबिड क्वेश्चन यह है कि आप अपने डिफरेंशिएटर कहां देख सकते हैं। अपने डिफरेंशिएटर डिटरमाइन करने के बाद आगे क्या होता है। आप नीचे लिस्टेड 5 लेवल का यूज करके अपनी कंपनी के लिए एक एक्चुअल डिफरेंस को एक्सपोज कर सकते हैं, और न केवल इसे ढूंढ सकते हैं, बल्कि इसके ओनर भी हो सकते हैं। एक डिफरेंशिएटर्स के लिए एक अप्रोच चुनें। अपने डिफरेंशिएटर को खोजने के लिए 2 फंडामेंटल तरीके हैं। एक्शन करने से पहले आपको अपने ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए और उनका असेसमेंट करना चाहिए। सबसे असेसमेंट लेवल से 2 स्ट्रैटेजी हैं। आई कॉन्शियस फॉर्म से मैनेजरियल फंक्शंस का सिलेक्ट करना, जो आपकी कंपनी को कॉम्पिटिटर्स से अलग करता है। दूसरे शब्दों में, आपके पास यह ऑप्शन है कि आप कैसे अलग हो। पहचान करना जो आपकी कंपनी में पहले से अवेलेबल हैं। जो भेद बनाए जा रहे हैं, वे नहीं, बल्कि उनकी खोज की जा रही है। दोनों ऑप्शन एक्सेप्टेबल हैं और जब ठीक से यूज किया जाता है तो सक्सेसफुल हो सकते हैं। पहली स्ट्रैटेजी ज्यादा एक्टिव है। इसके लिए हाई लेवल की करेक्टिव ब्रेवरी की जरूरत होती है, और यह आपकी कंपनी के स्कोप और फोकस को फंडामेंटल रूप से बदल सकता है। दूसरी स्ट्रैटेजी, रिलेटिवली बोलते हुए, थोड़ी अधिक इनएक्टिव है। हालांकि यह उन प्रोफेशंस के लिए बेहद वर्दी हो सकता है जो डिप्लॉयड नहीं है या अपने सिलेबस में इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट करना। यहाँ कुछ अच्छी न्यूज यह है कि एक कंपनी एक साथ दोनों रास्तों का पीछा करने में पूरी तरह से केपेबल है, क्योंकि दोनों स्ट्रैटेजीज अपने अगले कदम के रूप में रिसर्च पर डिपेंड करती हैं। 2 पोटेंशियल डिफरेंशिएटर्स का इवैल्यूएशन करें। यदि आप अपनी कंपनी को नए
स्पेसिफिक तरीकों से लेने के बारे में सोच रहे हैं या अपने करंट डिफरेंसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको मार्केट और खुद पर रिसर्च करना चाहिए। क्यों? हमने बार बार देखा है कि बिजनेस में अपने यूजर्स की प्रायोरिटीज, कस्टमर्स की डिमांड्स के लिए उनकी रेलेवेंस और यहाँ तक कि उनके राइवल कौन है का गलत असेसमेंट करते। वास्तव में परसेप्शन गैप इशू की डेप्थ और ब्रेथ इस सब्जेक्ट पर हमारे डीप रिसर्च द्वारा दिखाई गई है। यह आपको इंट्यूशन के बजाय फैक्ट्स के आधार पर डिसीजन लेने की कैपेबिलिटीज देता है। यदि आपके साथ अपनी इफेक्टिवनेस के बारे में क्या खोजते हैं, उसके आधार पर सिलेबस में कॉन्शियस चेंजेस पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो रिसर्च आपको स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करने में कैपेबल बना सकता है। मे बी आपको छोटे कस्टमर्स के साथ स्पेसिफिक रूप से सक्सेसफुली काम करने में सक्सेस मिली है। यह खोज स्पेशलाइजेशन के अपॉर्चुनिटी खोल सकती है और यह स्पेशलाइजेशन एक पावरफुल डिफरेंशिएटर के रूप में वर्क कर सकती है। इसी तरह आप दूसरे इंडस्ट्रीज की जांच कर सकते हैं जहां आप प्रेजेंट में काम करते हैं और उन इंडस्ट्रीज की पहचान कर सकते हैं जो सबसे अधिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। आपको नई प्रॉब्लम्स, बिजनेस आइडियाज या अनमेट नीड्स मिल सकती हैं जिन्हें हल करने के लिए आप स्पेसिफिक रूप से कैपेबल हैं। आपका रिसर्च ग्राउंड लेवल पर आपके वर्क के रूप में एक्टिव करता है, जो आपको ऑब्जेक्टिवली के साथ डिस्क्रिमिनेशन की चांसेस का इवैल्यूएशन करने में हेल्प करता है। डिस्कवरी मेथड का यूज करने के बारे में क्या सोच है? यह समझने के लिए कि आपकी कंपनी को कैसे माना जाता है, आपको अक्सर अपने कस्टमर्स, इन्फ्लुएंसर्स और पॉसिबिलिटीज पर मार्केट रिसर्च करने की नीड होती है। क्या आप कुछ ऐसा करते हैं जिसे ये ऑडियंस स्पेसिफिक, वैल्यूएबल या अलग समझते हैं? क्या आप किसी ऐसी चीज पर डिस्कशन कर रहे हैं जो मीनिंगफुल है?